बोल रहे हो? नहीं मिलेगा पासवर्ड। दूसरा मार्केट नहीं है उधर है। वो वाला ठीक है, देखे थे। मैं नहीं डाला तुम्हारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। A bag contains 216 rupees in the form of 1 rupees, 50 paisa and 25 paisa coins and the ratio 2:3:4. The number of 50 paisa coins. तो बैग है जिसमें टोटल कितना है 216 रुपीज़ और ये जो पैसे हैं कलेक्शन वो कॉइन्स है और कॉइन्स ही ओवरऑल बट कुछ अलग अलग डिनोमिनेशंस के हैं। 1 रुपया वाला भी है, 1 रुपया वाला कॉइन है 1 रुपीज़, 50 पैसा और 25 पैसा। करेक्ट। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे वाले कॉइन्स है और ये कॉइन्स का रेशियो दिया है, मतलब इनके नंबर का रेशियो है 2:3:4। ये 2 है, 3 है और ये 4 है। करेक्ट। इन सभी कॉइन्स को ऐड करेंगे तो वैल्यू उनका होना चाहिए कितना 216 रुपये। क्लियर। तो इन नंबर्स को क्या कर लेना रुपया में कन्वर्ट कर लो, रुपीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। ये मान लो कि 1 रुपये का 2 आपके पास कॉइन है क्योंकि कॉइन्स का रेशियो है। 1 रुपये का 2 कॉइन है तो कितना रुपया होगा 2 रुपया। इसको आप लिख सकते हो 2x क्योंकि कोफिशिएंट में है इसलिए हम x के साथ निकाल रहे हैं रुपये को। 50 पैसे का 3 कॉइन है, कितना रुपया हो जाएगा 1 रुपया 50 पैसा यानी कि 1.5 रुपीज़ प्लस 25 पैसे का 4 है तो 1 रुपया बनेगा। 25 और 100 पैसा मतलब 1 रुपया, 1 रुपया हो गया। सबको मिला देंगे तो ये कितना के बराबर होना चाहिए। इसको ऐड करके देखिए 2 3 4 4.5x दिख रहा है इक्वल्स 216। x का वैल्यू 216/4.5 पॉइंट घटाएंगे चेंज जाएगा 5 से 2 टाइम्स में 9 टाइम्स में और 9 से ये जाएगा 9 × 18 9 × 36 48 कॉइन 48 आ गया x का वैल्यू। अब आपको चाहिए क्या कौन से कॉइन्स चाहिए 50 पैसा का कॉइन कितना है यही दिख रहा है ना 3x है तो 50 पैसा कॉइन्स मीन्स 3 × 48 144 हो गए 144 कॉइन्स। समझ में आया। चलिए लिखिए।
नेक्स्ट करिए 10th नंबर। नेक्स्ट 10th नंबर। A sum of money is distributed among A, B, C, D। चार लोगों में बांटा जा रहा है पैसा। The proportion of distribution is 5, 2, 4, 3। 5, 4, 2, 3 A, B, C, D को ऐसा बांट दिया गया है। If C gets 1000 rupees more than D, C को अगर D से ज़्यादा मिल रहा है, C को if C gets more than D, A, B, C, D 5, 2, 4, 3 5, 2, 4, 3 C को D से ज़्यादा मिल रहा है, इसमें भी दिख रहा है। एक यूनिट ज़्यादा मिल रहा है, इसमें एक यूनिट ज़्यादा मिल रहा है और एक यूनिट का वैल्यू भी ये दिया हुआ है कितना 1000। मोर या लेस का मतलब डिफरेंस होता है। क्लियर? यहाँ पर बोला कि C को D से ज़्यादा मिल रहा है, तो हम देख सकते हैं C को 4x मिल रहा है और D को 3x मिल रहा है। डिफरेंस इज 1x यानी कि 1 यूनिट और उसका वैल्यू 1000 के बराबर है। तो पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज़ B शेयर। B को कितना मिला, B को तो 2x मिला है। एक यूनिट का वैल्यू 1000 है, 2 यूनिट का वैल्यू 2000 हो जाएगा। आंसर होगा 2000। चलिए 11। The sum of three numbers is 98। तीन नंबर है x plus y plus z, उनका सम है 98। If the ratio of the first to the second is 2:3, पहला और दूसरा इनका जो रेशियो है वो 2:3 है। And that of the second to third is 5:8। सेकेंड और थर्ड का 5:8 है। करेक्ट? तो चूँकि तीन का सम है तो हमें तीनों का रेशियो चाहिए एक साथ एक लाइन में। अब आपको बताया था ए बी और बी सी का सम मालूम है, ए बी सी निकाल सकते हो। एक प्रोसेस बताया था कि जहाँ पे खाली है वहाँ पे बगल वाले को भर दो, जहाँ पे खाली है बगल वाले को भर दिया, मल्टीप्लाई कर दो, 24 हो जाएगा, 15, 10। ये अपना रेशियो बन गया, एक्स वाई जेड का रेशियो बन गया। अब क्या बोला जा रहा है, किसका वैल्यू चाहिए, सेकेंड नंबर का वैल्यू क्या है। सेकेंड नंबर कितना दिख रहा है, 15 दिख रहा है। सेकेंड नंबर 15 दिख रहा है, तो जो 15 से डिवाइड होगा वही आंसर होगा। तो आंसर हो जाए कितना, 30। देखो रेशियो का वैल्यू अगर रियल में चेक करना है तो ऑप्शन डायरेक्ट देख सकते हो, जो इस रेशियो से डिवाइड होगा रियल वाला वही आंसर हो जाता है। तो हम देखेंगे 15 का नंबर चेक करना है तो 15 से डिवाइड नंबर चेक कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। या निकालना रहता बेसिक मेथड से 15 यूनिट का वैल्यू, तो आप ऐसा लिखते हैं 15 डिवाइडेड बाई टोटल, टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 48 आएगा। सॉरी 48 नहीं, इसका आधा कितना होगा, 40 कितना 9 into 90, तो यहाँ पे आएगा
12th number. The ratio of number of ladies to gents at a party was 1:2. कोई पार्टी चल रही है, इसमें लेडीज और जेंट्स है, 1:2 के रेशियो में. बट when 2 ladies and 2 gents left, लेडीज में से 2 निकल गए, जेंट्स में भी 2 निकल गए, तो रेशियो कैसा हो गया? द रेशियो बिकम्स 1:3. ये जो रेशियो था वो 1:3 बन गया. करेक्ट. तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी पीपल वर ओरिजिनली प्रेजेंट एट द पार्टी. ओरिजिनली कितने लोग प्रेजेंट थे, तो कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, जब भी आपको ऐसा रेशियो देगा, पहला रेशियो, उसमें प्लस माइनस करने पे दूसरा रेशियो बन जाए, तो डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं आंसर. ये स्टार्टिंग रेशियो था 1:2, इसमें हमने दोनों में माइनस किया था, 2 लोग लेफ्ट कर गए थे, माइनस किया, तो रेशियो बन गया कितना? 1:3. हमें ओरिजिनल पूछा जा रहा है, मतलब ओरिजिनल वाले का अगर मैं कोफिशिएंट चेक कर लूँ, इसका कोफिशिएंट यानी कि x का वैल्यू, तो आप बता सकते हो x का वैल्यू जैसे 10 आ गया, इट मीन्स टोटल लोग कितने हो जाएंगे? 30. तो 10 × 3 करेंगे, 2 + 1, ये लेडीज़ है, ये जेंट्स है, दोनों का ऐड करेंगे 3 यूनिट, 3 × 10 30. तो हमें ये निकालना है. ये फाइंड करने के लिए अगर डिफरेंस सेम है, ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, डिफरेंस अगर सेम है तो जो डिफरेंस है वही लिख लो. डिफरेंस कितने का था? 2 का, चाहे वो प्लस में रहे या माइनस में रहे, सेम साइन रहना चाहिए. 2 लिख दिया इनटू नीचे वाले का डिफरेंस. क्या बता रहे हो? देखिए, इसका जनरल फॉर्म देख लो. ऐसा पहला रेशियो दिया रहेगा, इसमें हमने P ऐड किया और इधर Q ऐड कर दिया. ठीक है, तो नया रेशियो बन जा रहा है C/D. इसका कोफिशिएंट निकाल रहे हैं x. नीचे वाले को ऐसा मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले रेशियो को क्रॉस में जो ऐड सब्सट्रैक्ट किया गया उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना. साइन के साथ प्लस है, मल्टीप्लाई, अगर माइनस रहता है तो इधर माइनस का मल्टीप्लाई होगा. ये हो गया कैसा? CQ - DP डिवाइडेड बाय क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस करना है. AD रेशियो की क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस नीचे, AD - BC. तो नीचे जो ऊपर हमने लिखा है उसमें स्टार्टिंग यहाँ से दिया है, तो नीचे की स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे. अल्टरनेटिव इधर से क्या है? तो यहाँ से आपका कोफिशिएंट निकल जाएगा. इसमें देखो ऐसा ही क्या है, 1 × -2. 1 × -2 कितना हो जाएगा? -2 माइनस ऑफ 3 × -2 कितना हो जाएगा? -6. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय रेशियो का डिफरेंस. यहाँ से स्टार्ट किया था तो हम यहाँ से करेंगे 3 - 2. 3 × 3 2 × 1 2. तो कोफिशिएंट कितना आ गया? ऊपर है 4, नीचे 1, 4 आ गया कोफिशिएंट. अब आपको पूछा गया है कौन सा नंबर, ओरिजिनली कितने लोग थे. ओरिजिनली कितने लोग दिख रहे हैं? 2 और 3 यूनिट दिख रहे हैं, तो 3 × 4 12 लोग हो जाएंगे. ओरिजिनल पर्सन 3 × 4. बोलो, इसमें कहीं डाउट है? नहीं समझेगा तो बताओ. सी ऑप्शन होगा. नेक्स्ट करेंगे 13.
चलिए नेक्स्ट पढ़िए 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13। A man divides his property so that his sons share to his wife and wife share to his daughter are both in the ratio 3:1। जो प्रॉपर्टी है उसको डिवाइड किया जा रहा है, इसमें सन में और वाइफ में और डॉटर में, 3 लोग में डिवाइड किया जा रहा है। सन और वाइफ, ये दोनों की प्रॉपर्टी जो रेशियो है वो भी है 3:1, और वाइफ और डॉटर इसकी भी 3:1 है। ये बात समझ में आया? सन वाइफ डॉटर सेम रेशियो दोनों का है 3:1। तो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा सन वाइफ डॉटर, इसका कनेक्ट करके रेशियो बताओ कितना हो रहा है। रेशियो कनेक्ट कर पाओगे? ABBC दिख रहा है ऐसा कुछ, ABBC कॉमन वाले को बराबर करो तो रेशियो मिल जाएगा। कॉमन वाले को बराबर करेंगे ना, बराबर करके बताओ कितना रेशियो आएगा। पिछले लेक्चर में ही किया था हमने, दो रेशियो को कनेक्ट करने का कैसे करेंगे। आ गया? बोलो तुम लोग बताओ। अभी तो एक क्वेश्चन किया था, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, उसमें भी दूसरा नंबर 2 बार आया था कॉमन। कैसे करेंगे इसको? SWD इनका रेशियो बताओ कैसे आएगा। चेक करिए पीछे का और बताइए आंसर, इसका रेशियो क्या बताओ। क्या करना है? रेशियो निकालना है। रेशियो निकालने के लिए कैसे करेंगे? दो रेशियो को कनेक्ट कैसे करेंगे? हाँ, ये वाला देखो, लिखो आप, अभी भी बताया थे। पिछले लेक्चर में कहाँ दिमाग था? अभी भी तो बताया है, XYZ वाले ने भी बताया। XY 2 नंबर का दिया था, फिर YZ 2 नंबर का दिया, हम तीनों को कनेक्ट किया। आप लोग डिवाइड नहीं करते कुछ भी, कैसे होगा? एक ही चैप्टर अभी चल रहा है, पहला जो रेशियो चल रहा है उसी में कंफ्यूजन होने लगता है। जब इसके बाद चलेगा तो फिर तो पीछे का पूरा ही हो जाएगा। और इसके तो
क्वेश्चन मेरे हिसाब से 4-5 कराए गए होंगे। करेक्शन ऑफ टू रेशियो। पिछले लेक्चर में जो हुआ था, आज भी एक क्वेश्चन बताया, जो कहा था 3 नंबर का सम 98 है। पहले 2 नंबर का रेशियो दिया था, लास्ट 2 नंबर का दिया था, एक ही नंबर से नहीं दोनों को दिया दिया हुआ को किससे आप करोगे? थ्री और 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? आगे 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 बढ़ो आप, आगे का क्वेश्चन करो। कितना आ रहा है? 3:1:1 नहीं आएगा। नहीं, तुम्हारा भी गलत है। क्वेश्चन निकालना है SW ये काम से तो निकाल दिया, ये सब तो पूछा ही नहीं है इसमें। ये पूछा है क्या SW। पिछला लेक्चर का लिखा है तुमने? हाँ देखो, ये कैसे किया है? ये नहीं है, ये थोड़ी है, ये क्वेश्चन भी नहीं है, ये नहीं है, ये वाला है। क्वेश्चन टाइप ही नहीं पता चल रहा है वो कौन सा टाइप का क्वेश्चन है। ये इसमें 2 रेशियो है ना, अलग अलग दिया हुआ है, XY Z, तब हमने XY Z निकालना है और डायरेक्ट आंसर ही लिख दिया तुमने। ये कुछ दूसरा है, पहला इधर ये समझना है कैसे किया तुमने। ABBC दिया हुआ है, तो ABC कैसे निकाला है हमने? लिखते ही नहीं हो तुम लोग ढंग से, बताओ। अगर उधर लिखे उधर लिखे नहीं, वो दोनों हाँ 9:3 जो कॉमन टर्म है, कॉमन टर्म क्या लिख रहा है? W का जो वैल्यू है उसको इक्वल करना है। Y दिख रहा है उसको दोनों में कॉमन, तो Y को इधर देख रहा है, कितना दिख रहा है उसको वैल्यू, और उधर तो उसको इक्वल करना है। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने से बदलो। हाँ वैसे ही नहीं, वैसे लेकर के सेम मानना है। हाँ सेम करना है, तो 10 अगर उधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो इधर भी करना पड़ेगा, इसमें करो इसमें भी करना पड़ेगा, इसमें 4 भी इसमें भी करना पड़ेगा। हाँ देखो W उधर बंद दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है। कैसे कैसे करोगे? जब फिर दूसरा मेथड बताया था कॉपी करने वाला मेथड, SW31 दिखाई दे रहा है और WD कितना 31, हमें इसको कॉपी करना होगा। यहाँ पे प्लेस फिलिंग है तो कितना आएगा? बगल वाले को ही लिखना है, 31 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बगल वाले को 3 दिखाई दे रहा है, 1 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, तो नहीं तो करना था। बट आंसर अभी नहीं आएगा। आंसर ये तो हमने मिक्सिंग किया, इसके आगे कुछ तो स्टेटमेंट यूज है कि इफ़ द डॉक्टर गेट्स 10,000 लेस देन सन। डॉक्टर किधर है? इधर है, ये डॉक्टर की लाइन है और ये सन की लाइन है। डॉक्टर का बोल रहा है कि 10,000 कम मिलता है उसको, कम मिल रहा है या ज़्यादा मिल रहा है, दैट इज़ डिफरेंस। डिफरेंस कितना है? डिफरेंस कितना दिख रहा है इसमें? डॉक्टर और सन के बीच में कितना डिफरेंस दिख रहा है? 8 का।
8 यूनिट, केवल 8 नहीं बोलते, 8 एक्स बोलो, वाई बोलो, जेड बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन वो बोलना पड़ेगा। इसका वैल्यू 10,000, एक यूनिट का वैल्यू निकालोगे, 8 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 1250, 8, 16, 45 चाहिए किसका? टोटल प्रॉपर्टी पूछ रहा है, टोटल प्रॉपर्टी कितना होगा? तो जो बांटे हो वही है ना टोटल, इन तीनों में जो बांटे हो ऐड कर दो, 13 यूनिट दिखाई दे रहा है, तो टोटल प्रॉपर्टी 30 × 1250, ये आंसर हो जाएगा। जॉब सर चला कर चलो 14 नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। A bag contains an equal number of 1 rupees 50 पैसा 25 पैसा coins, 1 रुपये का, 50 पैसे का और 25 पैसे का बराबर इसके पास कॉइन है। मतलब मान लो 10 कॉइन है, 10 को माना ताकि इजी कैलकुलेशन हो, एक एक भी मान सकते हो, लेकिन एक एक माने में थोड़ा पॉइंट में आने लगेगा। तो हमने मान लिया 10 कॉइन है इसके पास। रेशियो जो है 10-10 का है, क्योंकि इक्वल रेशियो में बोला है। इफ द टोटल वैल्यू इज 35, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ दिस टाइप? टोटल क्या है इसके पास? टोटल कितने रुपए हैं? 35। टोटल पैसा है ना 35 रुपये। ऐड कर लो यहाँ पे, 1 रुपये का 10 कॉइन है, 10 रुपया हो गया। 50 पैसे का 10, 5 रुपया हो गया। 25 पैसे का 10, 2.5 रुपये हो जाएगा। पॉइंट में आ ही गया। सॉरी इज इक्वल टू 0 नहीं, इज इक्वल टू 35 रुपीज़। ये सब ऐड कर दो रुपीज़ को, कितना हो जाएगा? 35 रुपीज़। ऐड करके देखिए कितना आएगा? 10, 15, 15, 17.5 करेक्ट। एक्स का वैल्यू 35, 70.5 का डबल होता है 35। एक्स का वैल्यू कितना आ गया? तो हमें चाहिए कि कितने हैं ये सिक्के, कोई भी टाइप के। तो 10 × 30, 28 कॉइन्स, कोई भी टाइप के, सब तो समान रेशियो में है। आंसर हो जाएगा 20 कॉइन्स आर देयर।
चलिए नेक्स्ट करिए 15। में क्या बोल रहा है, द सैलरीज ऑफ एबीसी आर इन द रेशियो 2:3:5। एबीसी की सैलरी है 2:3:5 के रेशियो में। इफ द इंक्रीमेंट ऑफ 15%, 8%, 20% आर अलाउड इन देयर सैलरीज, देन व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ देयर सैलरी? 15, 20, 25, 15, 10, 15%, 10% और 20% का इंक्रीमेंट है, मतलब बढ़ाना है। तो अभी नया सैलरी का रेशियो कितना हो जाएगा? जैसे पहले मान लो 100 रुपये आपकी सैलरी थी, अभी 10% बढ़ा दिए तो कितना सैलरी हो जाएगा? 100 रुपया था पहले, 10% बढ़ा दिया, कितना हो जाएगा? 110 रुपये। तो इसमें जीरो, चूँकि परसेंटेज का मतलब 2 जीरो काटना होता है, 15% मतलब 15/100 है। तो आप क्या करो, सब में 2 जीरो मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि रेशियो है, रेशियो में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमने 0 मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हमारा परसेंटेज इजीली कैलकुलेट हो जाए। अब देखो 15% का करोगे तो 15% मतलब परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो गया, केवल इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 2 से। 15 दूना की 30, यानी कि 30 रुपीज़ बढ़ जाएगा। अगर 200 है तो 30 बढ़ जाएगा, तो इसका जो सैलरी है 230 होगा। 10% कितना निकलेगा? 130 नहीं, 330। अच्छा, मुझे लगा 130 बोल रहे। 330, 30 रुपये बढ़ गया। और इसका 510 नहीं, 20%। 20% मतलब 100 रुपया हो गया। यहाँ पे 2 जीरो तो काट दिए, लेकिन ये जीरो तो मल्टीप्लाई रहेगा ही नहीं, केवल 2 ही जीरो काट सकते हैं परसेंटेज के लिए। तो इसका 50 का डबल करना होगा। 50 का डबल कितना? 100 रुपया। ये 20 × 5 कर दो, 100 रुपया, यानी कि 600 हो गया इसका। आंसर है 23, 33 और 60, यही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। Question number 16. In an express train, the passengers traveling in AC sleeper class, first class and sleeper class are in the ratio 1:7। 3 तरीके के क्लास दिए हुए हैं ट्रेन में, AC, फर्स्ट क्लास और स्लीपर क्लास, और इनमें रेशियो दिया हुआ है पैसेंजर्स का, यानी कि नंबर है यहाँ पे कितने लोग इसमें हैं। 1:7 ये रेशियो समझ में आया? पैसेंजर्स का ये रेशियो है, किस क्लास में कितने लोग बैठ रहे हैं। एंड रेट फॉर ईच क्लास इन द रेशियो, मतलब हर एक क्लास का रेट दिया हुआ है। रेट किस रेशियो में?
रेट है 542 542। सबसे ज़्यादा रेट एसी का है, फिर फर्स्ट क्लास का है, फिर स्लीपर क्लास का है। अब बोल रहा है कि इफ़ द टोटल इनकम फ्रॉम द ट्रेन इज़ 54,000, फाइंड द इनकम ऑफ ट्रेन रेलवेज इंडियन रेलवेज फ्रॉम एसी स्लीपर क्लास। एसी से कितना इनकम होगा वो बताना है। टोटल इनकम दिया हुआ है कितना, 54,000। क्लियर। तो देखिए एसी में ऐसा समझो, एसी क्लास में एक आदमी बैठा है और उसका उसका जो फेयर है, रेट है या टिकट का चार्ज है वो 5 रुपया है। क्लियर। फर्स्ट क्लास में 2 लोग हैं, उनका एक टिकट का ये दिया हुआ है, ईच टिकट कॉस्ट दिया हुआ है 4 रुपया। तो 2 लोग हैं तो 8 रुपया मिलेगा वहाँ से। यहाँ पे 7 लोग बैठे हैं और एक टिकट का 2 रुपया रेट है, तो 14 रुपया मिलेगा इधर से। तो ऐसा निकालना है हमें। इनकम का जो रेशियो बनेगा, इनकम मीन्स कितने लोग हैं और कितने लोगों ने टिकट खरीदा है। एक लोग है और एक ही टिकट बिका है, इधर एक ही टिकट बिका मतलब एक टिकट का रेट यही है और एक ही लोग बैठ रहे हैं, तो इनकम कितना मिलेगा, 5 रुपया। इसको बेसिकली मल्टीप्लाई करने का लॉजिक दिख रहा है। करेक्ट। तो ये एक तरीके से कंपाउंड रेशियो का एग्जाम्पल भी हो गया। नंबर दिया रहेगा और रेट दिया रहेगा, कलेक्शन के लिए आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना हो गया 8 और यहाँ पे 40 रुपीज़। करेक्ट। टोटल कलेक्शन 54,000 है, तो टोटल कलेक्शन आप ऐड कर दो, चेक कर लो कितना हो रहा है। ऐड करेंगे कितना होएगा 27। हाँ 27 यूनिट का वैल्यू 54,000, तो एक यूनिट का वैल्यू 2,000 आ गया। तो अब एसी क्लास का देख सकते हो कितना दिख रहा है, 5 यूनिट दिख रहा है। एसी का जो फेयर है या कलेक्शन है, इनकम इसको बोला जा रहा है, इज 5 into 2,000, दैट इज 10,000। ये आंसर 10,000। ये 2000 ना, 27 से कैंसिल करेंगे 54,000 को, 27 टू ज़ा 54, बाकी 3 जीरो है, 3 जीरो रहने दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द रेशियो दोज टर्म्स डिफर बाय 40, मतलब 2 टर्म्स है जिनका डिफरेंस कितना है 40 है, एंड द मेजर ऑफ विच इज 2/7, यानी कि उनका जो रेशियो बन रहा है वो 2 बाय कितना बन रहा है 7 बन रहा है। ठीक है, तो नंबर क्या होंगे या उनका क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ द रेशियो, उनका रेशियो क्या होगा। तो देखो दोनों का रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है, इसका सम भी दिया हुआ है, तो डिफरेंस कर लो। डिफरेंस यहाँ पे बोला जा रहा है 40 होना चाहिए। यहाँ पे कितना डिफरेंस दिख रहा है, डिफरेंस कितना दिख रहा है 5 का 7 और 2, ये वाला 7 यूनिट दिख रहा है, ये वाला 2 यूनिट दिख रहा है। सो 5 यूनिट का वैल्यू बोल सकते हो 40 है, 1 यूनिट का वैल्यू 8 आ जाएगा 1 यूनिट।
सो ये नंबर कितना हो गया, 8 2 जा 16 और दूसरा नंबर 7 8 जा 56। हाँ यही आंसर हो गया। इन्हीं दोनों नंबर का रेशियो पूछा गया। चलिए 18 नेक्स्ट करो 18। The average age of 3 boys is 25. एवरेज दिया हुआ है 25। तो अगर सम की बात आएगी तो कैसे करोगे? एवरेज दिया है तो सम निकाल सकते हैं ना। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो सम निकालना है, एवरेज को टोटल नंबर में मल्टीप्लाई कर दो। ये 3 नंबर का है तो 25 × 3 हो गया, दैट इज 75 होगा सम। एंड देयर एजेस आर इन द प्रोपोर्शन 3 5 7। 3 5 7 के रेशियो में एज दिया हुआ है और इस एज का सम इतना है। तो यंगेस्ट बॉय का एज कितना होगा? यंगेस्ट बॉय मतलब छोटा कि बड़ा? छोटा होगा। तो छोटा कौन दिख रहा है? ये पहला, दूसरा, तीसरा। पहला रेशियो में जो छोटा दिखता है वही रियल में भी छोटा होगा। तो यंगेस्ट बॉय ये हो गया और हमें दिख रहा है कि तीनों का सम 75 है। ऐड कर दो, 15 आ रहा है। 15 यूनिट का वैल्यू 75 है। 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 5। तो 3 यूनिट कितना होगा? 3 × 5 दैट इज 15 ईयर्स। जो यंगेस्ट है वो 15 ईयर्स का होगा। नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लो। टेस्ट किया था ना,
ठीक है, फिर से कर लो। जो क्वेश्चन थे वही सॉल्व करा देता हूँ मैं, लेकिन वो रहेंगे जो क्वेश्चन टेस्ट दिया था तुम लोगों ने, ऐप पे रहेंगे ना, ऐप पे तो होगा ना, तो उधर से ही लेकर के कर लेते हैं। कौन सा नहीं सिखाया? ब्लड रिलेशन में, हाँ कि रवि ये जॉब कर रहा है, उसका होने वाली पत्नी लॉयर है। वो जो है ना वो पढ़ना है, बट आगे पढ़ना है। तुम लोग के लिए टॉपिक उसका अलग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करके, जैसे आगे टॉपिक है, पजल के कैटेगरी में आता है वो। आया था वैसा, हाँ ब्लड रिलेशन में आ गया, ओके। बट एक ही आया होगा मेरे हिसाब से, ज़्यादा नहीं। दो आ गए थे, कितने 5-5 मार्क के कि एक एक? वो भी वापस करेंगे क्या? सब वापस ही करते रहो। नहीं मतलब जो गलत आया है वो हाँ वो कर सकते हो, जो नहीं समझा उसका कर सकते हो, हाँ उसका करेक्शन करा सकते हैं, उसको डाउट में कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट करो, क्वेश्चन नंबर 20। 19 ट्राई करो, होमवर्क, होमवर्क में रहेगा, होमवर्क बड़ा 2 लाइन का तो है। Mr. X spends 535 rupees in purchasing some shirts and ties for her husband. 535 रुपीज़ में इसको शर्ट भी मिल रहा है और टाई भी मिल रहा है। एक शर्ट कॉस्ट 43 each। अच्छा मतलब कितना शर्ट खरीदा है तो पता ही नहीं है, बहुत सारा शर्ट खरीदा है क्योंकि बहुत सस्ता है इसके लिए। 43 रुपीज़ का एक शर्ट मिल रहा है और एक टाई मिल रहा है 21 रुपीज़ का। तो शर्ट मान लो एक्स है या एस शर्ट मान लो और टाई को टी मान लो, टी टाई खरीदा है, नंबर ऑफ क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया है एस और टी से। तो क्या दे रहा है यहाँ पे, एक का है 43 शर्ट का है तो 43 एस लिखना पड़ेगा। और इधर हो गया 21 टी, एक टाई एक शर्ट। ये लग रहा है टोटल 537 क्या नाम 535। What is the ratio of the shirt to the tie that are purchased? चलिए चेक करिए कितना आएगा। इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो इजीली। देखो ऑप्शन में दिया हुआ है शर्ट और टाई का रेशियो। शर्ट और टाई का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। शर्ट एक खरीदता है, टाई 2 खरीदता है, ऐसा टोटल कॉस्ट आना चाहिए कितना, 535 रुपये। शर्ट का प्राइस मालूम है और टाई का भी मालूम है, तो ऑप्शन से निकालो। एक शर्ट बेसिकली नहीं है, 1 और 2 का यूनिट ये है ना, इसका रेशियो है, तो 1x यानी कि ऐसा बोलो। शर्ट का कितना था 43 x
प्लस 21 टू द 42x 535। इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 85 x 85 से क्या कैंसिल होगा ये x का वैल्यू 85 से चेक करो क्या कैंसिल हो रहा है 845 ये तो नहीं जाएगा ये नहीं जाएगा 85 से ये डिवाइड नहीं होगा इसलिए ये आंसर नहीं होगा। इसको चेक करेंगे 43 टू द कितना हो जाएगा 6 36 x प्लस 21x ऐड कर दो 107 हो गया 107x। क्या इससे जाएगा ये 5 बार में अगर ले जाए तो 535 5 बार में जा रहा है ये इससे ये डिवाइड हो रहा है 5 बार में। सो यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर देखिए क्या करेक्ट है। तो हमें केवल रेशियो का यूज़ करना था और कुछ नहीं। क्या बोलिए हो गया हाँ। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए 21। देखिए क्या बोल रहा है इन व्हाट प्रोपोर्शन मस्ट अ नंबर बी डिवाइडेड। कोई नंबर है उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है और ऐसा डिवाइड करना है कि 1/4 ऑफ द फर्स्ट पार्ट का 1/4 एंड 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट आर टुगेदर इक्वल टू हाफ ऑफ द ओरिजिनल नंबर।
समझ में आई बात? स्टेटमेंट बोल रहा है कि ऑप्शन से भी अगेन इसको कर सकते हो या फिर इसको सॉल्व भी कर सकते हो। मान लिया हमने नंबर पी है, पी को दो भाग में डिवाइड करना है, 1/4 ऑफ द फर्स्ट पार्ट, 1/3 ऑफ द सेकंड पार्ट। लेकिन यहाँ पे जैसे करेंगे इक्वेशन बेसिक से करेंगे तो इक्वेशन बनेगा, दो इक्वेशन बनेगा, एक्स वाई निकालना पड़ेगा। बेटर है ऑप्शन से कर लो। ये पहला पार्ट दिया है, ये दूसरा पार्ट दिया है, करेक्ट। अब स्टेटमेंट को वेरीफाई कर लो। देखो क्या बोल रहा है, 1/4 ऑफ द फर्स्ट पार्ट, इस पहला पार्ट का 1/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/4 प्लस एंड 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट, 1/3 यानी कि 2/3 हो जाएगा ऑफ द सेकेंड पार्ट आर टुगेदर इक्वल टू हाफ ऑफ द ओरिजिनल नंबर। क्या ये हाफ ओरिजिनल नंबर के बराबर है? हाफ ऑफ ओरिजिनल नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर तो 5 हो जाएगा, 5/2 के बराबर है ये। तो ये नहीं दिखेगा उतना ना, उसके बराबर नहीं है क्योंकि नीचे तो 9 ही दिख रहा है, 4 3 12 हो जा रहा है। ये 9 + 8, 9 + 8 17/12 हो जाएगा। ये जी इसको चेक करो, 5/4 4/3, क्या ये 9/2 के बराबर है? तो 5 से 15 और 16, 15 और 16 कितना होता है, 31। ये भी नहीं होगा, इसको चेक करो, 2/4 3/3, क्या ये 5/2 के बराबर है? 2 गुना के 4, ये तो कट गया, 1/2 + 1 हो गया, ये 3/2 हो गया, 3/2 ये भी नहीं है। सो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट करिए 22। क्वेश्चन नंबर 22, द मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशियो 4:5। इनकम का रेशियो दिया हुआ है 4:5 एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 7:9। एक्सपेंस का भी रेशियो दिया हुआ है 7:5, सॉरी 7:9। इनकम है, एक्सपेंस है, बचेगा कौन, सेविंग। इनकम में दो चीज़ें होती है, एक्सपेंस और सेविंग। इफ ईच सेव्स 50 रुपीज़ अ मंथ देन व्हाट आर देयर मंथली इनकम। दोनों की जो सेविंग हो रही है वो कितने की हो रही है, 50 रुपये की, 50 रुपये की सेविंग कर रहे हैं। तो उनका इनकम बताना है कि इनकम कितना है, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला होता है इनकम का, इनकम इज इक्वल टू सेविंग प्लस एक्सपेंस, करेक्ट। इनकम में दो चीज़ें सामने है, सेविंग प्लस एक्सपेंस। अगर इनकम में
सेविंग को माइनस करोगे, इसको इधर लाओगे, दैट इज माइनस, तो बचेगा क्या, केवल एक्सपेंडिचर, या इनकम में एक्सपेंडिचर को माइनस करोगे सेविंग को बचेगा। तो वही लॉजिक लगाना है जो हमने बताया था कि अगर स्टार्टिंग रेशियो ऐसा है और रेशियो चेंज हो रहा है, रेशियो चेंज क्यों होता है, प्लस या माइनस करने से। तो इनकम में सेविंग को माइनस किया, -50 -50, तो रेशियो चेंज हो गया, ये इनकम था, अब ये कैसा हो गया, एक्सपेंस का बन गया 7:9। हमें पूछा गया इनकम बताइए, यानी कि इसका कॉफिशिएंट चाहिए, तो कॉफिशिएंट के लिए हमने फॉर्मूला यूज़ किया था, इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, -350, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इधर, करेक्ट, 450 डिवाइडेड बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 36 35, 1 आ गया, डिफरेंस कितना होगा 100 का, करेक्ट, डिफरेंस 100 का दिख रहा है। हाँ, अब सेविंग इनकम बताना है, तो इनकम में मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 100 कितना हो जाएगा, 400 और 500, यही आंसर होगा, 400 और 500। हो गया। नेक्स्ट करिए आप लोग 24 जैसा क्वेश्चन एक पहले भी किया था, सैलरी इंक्रीज का, ये ट्राई करिए। पिछला क्वेश्चन देखिए और चेक करके बताइए आंसर कितना होगा इसका।
आंसर आया कि नहीं अभी तक? कौन सा कर रहे हो आप? 24 करना है? नहीं यार, क्या कुछ गड़बड़ है क्या? सैलरी ABC then issue this if the salary was increased what will be the new ratio of the respective salary? तो मैंने क्या बताया था पिछला क्वेश्चन? 2 0 लगा दो। नहीं हो रहा है? मैं रेशियो में करना है, मैं रेशियो में करना है। 5357 है तो 300 हो जाएगा ये। 0 लगा दो केवल। 0 लगाने का मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। ABC 357 100 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तीनों में। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि परसेंटेज से कंपेयरिंग करना है थोड़ा सा इसके लिए। अब पहला बोल रहा है कितना बढ़ गया है? 50% बढ़ गया, इंक्रीज बाय 50%। तो इसका 50% कितना होगा? आधा 150 बढ़ाना है, कितना हो जाएगा? इसमें 300 में 150 बढ़ाना है, 450 होगा। हाँ, न्यू वाला नहीं, इसमें कितना बढ़ाना है? 60%। उसका 60% कितना होगा? पहले तो निकालना पड़ेगा। 500 का 60% कितना? बताइए। 500 का 60% कितना होगा? निकाल सकते हो आप लोग? कितना? 300। हाँ, आप लोग बताओ। 300 ही आ रहा है तो 300 बढ़ाना है। पहले था 500, अब कितना? 800 होगा। इसमें 50% बढ़ाना है। 50% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? आप लोग बताओ। 350 होगा, 50% उसको बढ़ाना है उतना से, तो कितना हो जाएगा फाइनली? 1025। अच्छा सर, 1050 ना, तो कैंसिल कर दो 0 से 0। 5 से कैंसिल होगा, अभी देख सकते हो। 5 से 9 बार में ये कितना बार में? 16 बार में, और ये 21 बार में। तो 9 16 21 बात हो गया। कहाँ कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट था? किसको पहले कट कर दिया? 350 हाँ, 30। हाँ, अगर एक ही 0 लिखोगे इधर 30 50 70। हाँ इसका परसेंटेज निकाला था ना, हाँ, उसमें से 1 0 हटा दिया और 350 आया ना। हाँ। तीनों में से एक 0 हटा दिया, 15 ठीक है। अरे उसका रेशियो नहीं बनाना था, ऐड करके नया जो आएगा उसका रेशियो बनाना है ना। उसमें कैसे हटा सकते हैं? तो ऐड करने के बाद जो नया सैलरी बनेगा उसका रेशियो बनाना था। तो थोड़ा मिस्टेक तो करेंगे। चलो 25 भी अभी बताया मैंने। इनकम दिया रहेगा, एक्सपेंस दिया रहेगा, सेविंग दिया रहेगा, इनकम निकाल सकते हो। ट्राई करिए।
आया नहीं आया आपका। इनकम का रेशियो दिया है, एक्सपेंस का रेशियो दिया हुआ है। तो इनकम से एक्सपेंस पे आने के लिए सेविंग की ज़रूरत पड़ेगी। सेविंग दैट इज इनकम में से सेविंग माइनस करोगे तभी तो एक्सपेंस आएगा। पिछला क्वेश्चन ऐसे ही बताया था, इनकम में एक्सपेंस माइनस कर दो, 200 200 दोनों में सेम एक्सपेंस हो रहा है। ये बन गया एक्सपेंस, ये सेविंग था, 200 सेविंग हो रहा है, 200 सेविंग माइनस किया इनकम में से तो एक्सपेंस का रेशियो बनेगा। तो ये रेशियो में से हमें निकालना है इनकम कितना है ए का, यानी कि ये 3x का वैल्यू निकालना है। कोफिशिएंट कैसे निकालोगे इसका? कोफिशिएंट निकालने के लिए बताया था कुछ। हाँ हाँ, इधर वाले को उधर करो, इधर वाले को इधर करो और डिवाइडेड बाय नीचे इसको और इसको क्रॉस का माइनस। इनकम में से सेविंग को माइनस करेंगे, जो भी रियल वैल्यू रहेगा इन शॉर्ट, तो दूसरा रेशियो मिलेगा। दो चीज़ें हैं ना इनकम के बाद, एक सेविंग है और एक एक्सपेंस है। उन दोनों में से एक दिया रहेगा रियल, तो रियल वैल्यू है 200 400 जो भी माइनस कर रहे हैं तो ये एक्सपेंस आ रहा है, इधर भी उतना ही माइनस किया जा रहा है। तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए, यानी कि इनकम का कोफिशिएंट निकालने के लिए इसको ऐसा मल्टीप्लाई करो, 5 × 200 माइनस में लिख रहा है, और माइनस ऑफ 3 × -200 जो आएगा वो क्या आएगा, कितना आया बताओ। 5 × 200 कितना होगा, -200 है, तो 5 × 200 करो, पहले साइन माइनस दे देना। 200 × 5 कितना, 200 1000 आएगा। हाँ 1000 आएगा, बट वो माइनस में आएगा, प्लस माइनस माइनस है, फिर माइनस का साइन देना है। 600 -600 माइनस माइनस प्लस होगा, डिवाइडेड बाय, इधर से स्टार्ट कर लो। क्या बोला था हमने कि पहला अगर हम ऊपर वाला इधर से स्टार्ट कर रहे हैं क्रॉसिंग, तो नीचे वाला यहाँ से स्टार्ट करना है। 3 3 × 9, रेशियो का प्रोडक्ट का डिफरेंस 3 3 × 9 माइनस 5 2 × 10, इस रेशियो का डिफरेंस करना प्रोडक्ट का। तो ये ऊपर कितना दिख रहा है, 1600 दिख रहा है, माइनस 1000 है, प्लस 600 दैट इज कितना, 1600 400 ना। हाँ, क्योंकि एक अपोजिट साइन है ना, माइनस में प्लस में, तो ओवरऑल माइनस ही होगा। सेम साइन रहता है तब ऐड करते हैं, चाहे दोनों माइनस में हो चाहे दोनों प्लस में हो। जहाँ पे अपोजिट साइन है तो डिफरेंस करेंगे, 400 आ गया और वो 400 माइनस में दिख रहा है, क्योंकि बड़े का साइन आएगा। डिवाइडेड बाई कितना, -1, 9 में से 10 को माइनस करोगे तो -1, बड़े में से छोटे को माइनस करना हो, 10 - 9 1, बट वो एक माइनस में लगेगा क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव है, माइनस माइनस प्लस हो गया। क्लियर। अब ये तो आ गया कोफिशिएंट। हमें पूछा गया कि ए की सैलरी क्या है, ए की सैलरी 3 गुनी दिखाई दे रही, 3x। तो सैलरी आप बोल सकते हो, सैलरी ऑफ ए इज 3 × 4000, कितना हो जाएगा, 4000 का ट्रिपल करोगे तो कितना, हाँ 12000 आंसर होगा। अच्छा 2 0 गड़बड़ हो गया लग रहा है। हाँ ये 100 था ना, 400 था, तो 3 × 400
1200 हो जाएगा, समझे? ठीक है, इतना ही रखो। बाकी कुछ तो ट्राई करो, क्वेश्चन कम से कम 5-10 तो ट्राई करो। कुछ भी नहीं कर रहे हो आप लोग, इसलिए जो पढ़ना है, जो हो चुका है, वो भी भूल जा रहे हो। कम से कम 5 क्वेश्चन भी एटलीस्ट करो, भले ही वो नहीं हो चलेगा, लेकिन उसको देखो एक बार क्या बोल रहा है, थोड़ा दिमाग दौड़ाओ उस पर। फिर तो कॉलेज में जाओगे तो असाइनमेंट ही असाइनमेंट रहेंगे, फिर हालत ख़राब हो जाएगी, यही हालत रहेगी। तो उधर बहुत सारे असाइनमेंट मिलेंगे आपको कॉलेज में, एक पे एक प्रोजेक्ट मिलेगा। नहीं करोगे प्लेसमेंट का टेंशन, करोगे तब जाकर के प्लेसमेंट होगा बढ़िया। करना ही पड़ेगा, हार मान के भी करना ही पड़ेगा। और प्रॉफिट एंड लॉस का अगर मैथ नेक्स्ट तो रीजनिंग का रहेगा ना लेक्चर, तो ब्लड रिलेशन का लेके आना। तुम लोग के पास है क्वेश्चन, वो कैसा दिया था ये रेट करके? ठीक है, दो डाउट किसमें? परसेंटेज में 2 डाउट हो गया।